जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। शक्ति ट्रांसफर के ऊपर यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको शक्ति ट्रांसफर वाली वीडियो को देखना चाहिए, पार्ट 1 को। यह पार्ट 2 है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, शक्ति ट्रांसफर सभी लोगों को नहीं दी जाएगी। जो भी व्यक्ति अपना नाम पहले लिखवाएगा वह पहले शक्ति को पाएगा। आप यह ध्यान रखें, कुछ ही लोगों को शक्ति ट्रांसफर की जाएगी। कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं और कुछ हमसे जानकारी चाहिए है, तो उसी जानकारी के लिए मैं आज यह कार्यक्रम बना रहा हूँ। देखिए, जो शक्ति ट्रांसफर है वह मैंने पहले भाग में भी आपको बताई है। शक्ति ट्रांसफर का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, सिद्धि को, शक्ति को उस व्यक्ति को दे देना अपने तपोबल के माध्यम से, इष्ट कृपा के माध्यम से। और यह शक्ति हम पवित्र चैतन्य सिद्ध रुद्राक्ष के अंदर स्थापित करके देते हैं। जो भी व्यक्ति सिद्धि को ट्रांसफर ले रहा है उसे चाहिए वह अपने पूजन कक्ष में भगवान शिव के सामने सिद्ध यंत्र को स्थापित करे, जो हम आपको देंगे, और यंत्र के पास ही 2 मुखी रुद्राक्ष को भी स्थापित कर दे। और इसके बाद आप रिद्धि सिद्धिदायक धुनी को प्रज्वलित कर दें। रिद्धि सिद्धि धुनी जलाने से देवी देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धिदायक धुनी को जलाना चाहिए। यदि आपके पास में रिद्धि सिद्धिदायक धुनी नहीं है तो आप बाजार से कोई भी अच्छी धुनी धूप को जला सकते हैं। और इसके बाद आप रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप मानते हुए उसका पूजन कीजिए। प्रसाद के रूप में आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, पतासे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास अच्छा प्रसाद है आप उसका भोग लगा सकते हैं। और यंत्र के ठीक बराबर में आपको 1 लोटा जल का भी स्थापित कर देना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल लीजिएगा, 1-2 बूंद। और जो हम विशेष गोपनीय मंत्र आपको बताएंगे, हमें करना है केवल और केवल इतना कि जब भी हम पूजा को करते हैं तो उस विशेष गोपनीय मंत्र को, रुद्राक्ष को देखते हुए मंत्र का जाप हमें करना है। आप मंत्र का जाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। जितना समय आपको मिलता है आप उतना मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र का जाप करने से जो शक्ति रुद्राक्ष के अंदर हमने आपको स्थापित करके दी है वह चैतन्य जागृत होने लगती है भगवान शिव की कृपा के माध्यम से। चूंकि आप भगवान शिव का पूजन करेंगे तो भगवान शिव आपकी योग्यता के अनुसार निर्धारित करेंगे उस शक्ति से आपका संपर्क होने में। बहुत से व्यक्तियों को एक दिन में ही, 24 घंटे में ही शक्ति के दर्शन होने लगते हैं, शक्ति उससे बात करने लगती है, और किसी किसी को ज्यादा लंबा समय भी हो जाता है, क्योंकि सभी की योग्यता अलग है। उनकी योग्यता के अनुरूप शक्ति व्यक्ति से संपर्क करती है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है शक्ति हमसे कैसे संपर्क करेगी। देखिए, जब शक्ति जागृत होगी, चैतन्य होगी, जो रुद्राक्ष आपके सामने रखा है वह चलने लगेगा, हिलने लगेगा, विभिन्न प्रकार से कंपन करने लगेगा। और जैसे ही आप उसे हाथ में उठाएंगे, हाथ लगाएंगे, तो आपको एक करंट सा महसूस होगा और रुद्राक्ष आपके हाथ में भी चलेगा, घूमेगा, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करेगा, और शक्ति आपसे बात करना शुरू कर देगी। यह बात जो भी शक्ति आपसे करेगी बोलकर, वह केवल और केवल आपको ही सुनाई देगा। आपको लगेगा कि आपके कान में कोई बोल रहा है, और आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से भगवान शिव का मंत्र सुनाई देना शुरू हो जाएगा आपके कानों में। तो इसका अर्थ यह है शक्ति आपसे बात करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब आप उससे अपने हिसाब से बात कर सकते हैं, जो भी आपको बात करनी है, और जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वह बोल बोलकर शक्ति आपको बताएगी। जो भी कार्य आप उस शक्ति को कहेंगे वह कार्य वह शक्ति उसे क्षण कर देगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है, जिस भी व्यक्ति को शक्ति का दर्शन होने लगता है वह इस शक्ति का प्रदर्शन ना करे, और कभी भी भूल करके भी किसी का गलत काम ना करे, दुरुपयोग ना करे।
किसी को दुख ना पहुंचाए। यही मैं चाहता हूं कि व्यक्ति जन कल्याण करे, अच्छे अच्छे काम करे, कभी भी किसी को कष्ट ना पहुंचाए। इस शक्ति के माध्यम से हमें यह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो हम शक्ति आपको दे रहे हैं, यह कोई भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इस प्रकार की कोई गंदी शक्ति नहीं है। यह भगवान शिव की शक्ति है, जो कि परम पवित्र शक्ति है, तेजस्वी शक्ति है, ओजस्वी शक्ति है। इसलिए भगवान की शक्ति से कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए और गलत कार्य कभी होगा भी नहीं। यदि आप गलत काम किसी का करने के लिए सोचेंगे तो यह शक्ति उस काम को नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया भगवान शिव की शक्ति है इसलिए। और इस शक्ति का किसी भी प्रकार का कोई प्रेज नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी प्रकार का भोजन खा सकते हैं। और जो लोग साधनाएं करते हैं, सिद्धि करते हैं, तपस्या करते हैं, उन्हें कई कई साल कई कई वर्ष लग जाते हैं किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, छोटी मोटी शक्ति को ही प्राप्त करने के लिए। जो इस क्षेत्र में हैं और जो साधनाएं करते हैं वह मेरी बात अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मैं भी दर दर भटका हूँ, अलग अलग स्थानों पर गया हूँ, बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ और बहुत जीवन में मैंने भी धक्के खाए हैं, परिश्रम किया है, कठिनाइयां झेली हैं। तब कहीं जाकर बहुत ही कठिनता के साथ में मुझे ज्ञान, मुझे यह कृपा गुरु के माध्यम से प्राप्त हो पाई है, जिसे मैं आप लोगों को भी देने के लिए तत्पर हुआ हूँ। समाज के बहुत ही उच्च कोटि के कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है और कहा है कि आप इस प्रकार की शक्ति को जन सामान्य व्यक्ति को मत दीजिए, क्योंकि जब सभी व्यक्ति के पास में शक्ति आ जाएगी तो हमारा प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। और उन्होंने मुझे शक्ति के लिए बहुत से पैसे का लालच भी दिया है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लालच दिया है। लेकिन मेरा सोचना यह है कि जो व्यक्ति दिन रात तरसता रहता है, मेहनत करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, उसे तो शक्ति मिलनी ही चाहिए। और रही बात मेरी, जो लोग मुझे इस प्रकार का धन का लालच दे रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पहले शुरुआत में लक्ष्मी साधना तब की थी। उसके बाद से लक्ष्मी जी की साधना मैंने अपने जीवन में बहुत पहले ही बंद कर दी थी। मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किसी भी प्रकार के धन दौलत की इच्छा मुझे नहीं है। और यदि मुझे धन की इच्छा होगी तो मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करूंगा तो धन का वह भंडार लगा देंगे, अनंत भंडार। इतना धन तो आपने देखा भी नहीं होगा सपने में भी। यह मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग मुझे धन का लालच दे रहे थे। और बहुत छोटी सी बात है यह, जो मैं शक्ति लोगों को निःशुल्क फ्री में दे रहा हूँ। यदि मैं चाहूँ तो इस शक्ति को 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए में भी दे सकता हूँ, तब भी बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। या मैं मुझसे मिलने वाले लोगों के लिए 2000, 5000 रुपए का अपॉइंटमेंट लगा सकता हूँ, मिलने की फीस लगा सकता हूँ, तब भी बहुत सारा धन एकत्रित हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव और भगवान शिव की कृपा मुझ पर बनी रहे, बस यही चाहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने कहा है गुरुदेव हम नहीं आ सकते, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, टाइम नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। किसी से भी पूछो वह यही कहेगा मैं किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ हूँ, दुखी हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है पूजा पाठ करने के लिए। समय निकालना होता है, समय किसी के पास भी नहीं होता। और जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है वह समय निकालता ही है। तो जो व्यक्ति सच में ही बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है और उनके पास समय नहीं है कि वह यहाँ पर आकर शक्ति ट्रांसफर ले सके, तो वह अपने घर बैठे बैठे भी शक्ति ट्रांसफर रुद्राक्ष को मंगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको छोटी सी फीस जमा करनी होगी। शुल्क इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति के लिए विशेष प्रकार का पूजन, विशेष प्रकार का प्रयोग मुझे उस रुद्राक्ष के ऊपर करना होगा और एक यंत्र बना करके भी साथ में देना होगा। और इस प्रकार से विशेष प्रकार की क्रिया के माध्यम से रुद्राक्ष में शक्ति को ट्रांसफर करना होगा। सभी प्रकार की इच्छा व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती, इसलिए शुल्क इसमें उसको देना होगा। और जो भी व्यक्ति मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आएंगे, छोटी सी शिविर पूजा में आएंगे, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होगी, रुद्राक्ष देने के लिए, शक्ति ट्रांसफर देने के लिए कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा। वो लोग फीस जमा करके हमारे पास में मिलने के लिए आ सकते हैं, शक्ति ट्रांसफर के लिए आ सकते हैं। अब मैं आपको विशेष बात यह भी बता देना चाहता हूँ, शक्ति ट्रांसफर सभी व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती, बहुत ही कम व्यक्तियों को शक्ति ट्रांसफर दी जाएगी। इसलिए जो भी व्यक्ति पहले
नाम लिखवाएगा वह पहले पाएगा। जो व्यक्ति शक्ति ट्रांसफर रुद्राक्ष लेना चाहते हैं उनको यह 10 बातें जान लेनी चाहिए। नंबर 1, रुद्राक्ष शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए एक छोटी सी फीस जमा करनी होती है। नंबर 2, रुद्राक्ष शक्ति ट्रांसफर आप हमारे पास आकर भी ले सकते हैं और अपने घर बैठे बैठे भी शक्ति ट्रांसफर रुद्राक्ष को अपने घर के एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। नंबर 3, यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। नंबर 4, यदि आपके ऊपर कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है या किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया है तो सबसे पहले आपको उसकी काट करवानी चाहिए, जिससे कि सभी प्रकार के दोष आपके ऊपर से समाप्त हो जाएं। नंबर 5, जब आपको रुद्राक्ष शक्ति ट्रांसफर की जाएगी उस समय हम आपको शक्ति को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए एक हाजिरी का उपाय बताएंगे। आपको यह गोपनीय उपाय अवश्य करना चाहिए, इससे शक्ति बहुत ही जल्दी खुश हो जाया करती है। नंबर 6, शक्ति ट्रांसफर लेने वाले व्यक्ति को पूरे विश्वास के साथ में शक्ति ट्रांसफर लेना चाहिए और जो पूजन हम बताएं उसको पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। नंबर 7, शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद किसी किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी शक्ति से संपर्क हो जाता है, शक्ति के दर्शन उसे होने लगते हैं और किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। 1 दिन लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह शक्ति जागरण दर्शन की प्रक्रिया भगवान शिव की कृपा के माध्यम से पूर्ण होती है। उनकी इच्छा से ही व्यक्ति को शक्ति के दर्शन होते हैं। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो भगवान शिव की इच्छा होगी वो ही होता है। इसलिए आप बहुत सोच विचार करने के बाद ही शक्ति ट्रांसफर वाला रुद्राक्ष लें, अपनी योग्यता को देखते हुए। नंबर 8, मैं गुरुजी, बाबाजी, ज्योतिष आचार्य, साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ आप ही की तरह, इसलिए शक्ति उसी ही व्यक्ति को मिल पाएगी जिस पर भगवान शिव की कृपा होगी, जिसको भगवान शिव चाहेंगे। नंबर 9, हमारे यहाँ पर ठहरने का, सोने का, खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है। यदि आप हमारे पास में आते हैं तो अपने रहने की, खाने की, सोने की, ठहरने की सारी व्यवस्था आपको अपने आप करनी होगी। आप शक्ति ट्रांसफर के लिए अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखकर मैसेज कीजिए। बाकी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। आपका कल्याण हो, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसे ही भगवान शिव से मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।